जो जितना ज़्यादा मेटेलिक होगा, मैंने जैसे कि सोडियम मैग्नीशियम में 281 है, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है 281, और मैग्नीशियम का होता है कि ऑर्बिटों का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 282, और एल्यूमिनियम का कितना होता है 283। देखिए सोडियम का आपने लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम का होता है 283 और मैग्नीशियम का होता है 282। तो ये सोडियम इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा किसके कंपैरिजन में, मैग्नीशियम के कंपैरिजन में और एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। तो ये ज़्यादा मेटेलिक होगा। जो एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना ही अच्छा मेटल होगा। तो टॉप टू बॉटम मतलब हाइड्रोजन से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं, टॉप टू बॉटम से मतलब हाइड्रोजन से रुबिडियम या सीजियम की तरफ अगर हम जाते हैं तो मेटेलिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। पर लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो मेटेलिक नेचर कैसा होगा, डिक्रीज होगा। कैसे, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में और फर्स्ट में 1, लास्ट में एक ही ऑर्बिट, और सोडियम में 281। तो बच्चों एक न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ेगा। लिथियम में क्या होगा कि 2 और एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है और 3 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है न्यूक्लियस से, तो ये लिथियम ज़्यादा अच्छे से जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, इसलिए लिथियम में इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होगा। जबकि सोडियम में न्यूक्लियस से दूरी ज़्यादा होने से ये ज़्यादा मेटेलिक होगा। 3 ऑर्बिट्स है 281, तो और इसी तरह से मैग्नीशियम में 282, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि ऑर्बिट से जो न्यूक्लियस है उससे डिस्टेंस कम है। इसी तरीके से हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी इजीली उसकी भी क्या होगी, पकड़ इलेक्ट्रॉन से अच्छी होगी, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना थोड़ा मुश्किल होगा। लिथियम में भी यही प्रोसेस है और सोडियम में थोड़ा इजी होगा। तो टॉप से बॉटम की तरफ हम जाते हैं तो मेटेलिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो मैंने आपको ये भी बताया कि जो जितना ईजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो उतना ही ज़्यादा मेटेलिक होगा। तो टॉप से बॉटम में मेटेलिक नेचर इंक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो मेटेलिक नेचर डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। नोट्स में हम इसको देख लेते हैं, इन ट्रेड्स को और वेरिएशंस को नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेंड्स इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोज़ले के जो ट्रेंड्स थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के, उसमें फर्स्ट है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की किससे डिटरमाइन होती है कि उसके वैलेंसी शेल में कितने, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम, एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज अ पर्टिकुलर ग्रुप इज सेम, जो पर्टिकुलर ग्रुप है ऊपर से नीचे तक आपको 18 वर्टिकल ग्रुप्स हैं और 7 HR पीरियड्स हैं, तो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है उसमें की वैलेंसी सेम होगी। अगर प्लस जैसे कि हाइड्रोजन की +1 और हीलियम की भी +1, इसी तरह से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उनकी क्या होगी, वैलेंसी सेम होगी। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ एंड देन डिक्रीज टू 0। वैलेंसी में जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो पहले फर्स्ट टू फोर्थ तक तो क्या होगी, इंक्रीज होगी और फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी और लास्ट में 0 हो जाएगी। जो नॉबल गैसेज हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा हुआ होता है, तो वो ना तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और ना ही गेन करते हैं, ना ही लॉस करते हैं। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड्स फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर तक तो क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी एंड देन डिक्रीज टू 0। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट जो शेल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और 14 ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप ये अच्छे से पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप का जो होगा उसमें 1 या 2 और 13 और 14 यानी कि फर्स्ट जो 4 ग्रुप होंगे उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे और देन उसके बाद डिक्रीज होंगे। और वैलेंसी भी इसी तरह होगी। वैलेंसी कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन करने पर डिपेंड करती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है तो +1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो +2 और अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो +3। और कार्बन की जो वैलेंसी होती है 13 और 4th ग्रुप में, 4th ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन है उसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने या लॉस करने या गेन करने में इक्वल एनर्जी है। तो कार्बन जो आपने देखा होगा कि इसकी ये
इसकी ये होती है प्रॉपर्टी कि ये इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है तो और हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो उसके बाद 15, 16, 17, 18 जो ग्रुप होंगे उसमें वैलेंसी के जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन इन लॉस होंगे, लॉस करेगा, गेन नहीं करेगा। कार्बन शेयर करता है इलेक्ट्रॉन के, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। लॉस करने वाला प्लस आयन्स होता है और गेन करने वाला माइनस आयन होता है। उसके बाद है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज रेफर्स टू रेडियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक साइज किससे बताई जाती है कि अब उसके सेंट्रल से, उसके न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, उसकी रेडियस कितनी है। इन पीरियड एटॉमिक साइज एंड रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक साइज की जो रेडियस है डिक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट पर, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से तो उसकी ऑर्बिट से जो रेडियस है वो कम होती जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगी। इन ग्रुप एटॉमिक साइज एंड रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो शेल ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं, शेल ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं तो उनकी एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। जितने अच्छी टेंडेंसी होगी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वो उतना ही ज़्यादा मेटेलिक होगा। द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड नॉन मेटेलिक। इसीलिए लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो मेटेलिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट मेटेलिक नेचर कम होगा और टॉप टू बॉटम मेटेलिक नेचर इंक्रीज होगा। तो ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।